बात है। सिकंदरपुर गांव में एक मेहनती कुम्हार रहता था। जिसका नाम दीनू था। दीनू मिट्टी के बर्तन और दिए बनाता था, जिसके लिए दीनू हर रोज नदी के किनारे जाता और वहां से मिट्टी लेकर आता। दीनू एक कुशल कारीगर था और मिट्टी के काफी सुंदर दीपक बनाया करता था, जिन्हें वो बाजार ले जाकर बेच आता। ये दीपक कितने में दे रहे हो भाई? कितने के हैं ये दीपक? 5 रुपए में 10 दीपक ले जाओ। ठीक है, मेरे लिए 20 दीपक बांध दो। दीनू अपने ग्राहक के लिए दीपक बांध कर दे देता है और ग्राहक वहां से चला जाता है। दीनू बड़े ही सस्ते दामों में दीपक बेच दिया करता था और कभी कभी किसी जरूरतमंद को मिट्टी के बर्तन बिना कुछ पैसे लिए ही दे दिया करता था। एक दिन दीनू बाजार से लौट अपने लिए खाना लेकर बैठा ही था कि आज तो बाजार से लौटने के बाद बड़ी थकावट हो गई है, जल्दी से भोजन करके आराम कर लेता हूँ। तभी उसे दरवाजे से एक आवाज सुनाई देती है। लगता है इसे कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला, मुझे इस बेजुबान की मदद करनी चाहिए। इतना सोचकर दीनू कुत्ते को अपने हिस्से का खाना उसे खिला देता है और खुद भूखे ही जाकर सो जाता है। इधर कुत्ता विचार करता है, कितना अच्छा आदमी है, मुझे पूरे गांव में किसी ने कुछ नहीं दिया, पर इसने मुझे अपना सारा भोजन दे दिया। भगवान इस आदमी का भला करे। इतना विचार कर कुत्ता वहां से चला जाता है। अगले दिन दीनू फिर से बाजार को निकलता है। दीनू के पास ही एक और आदमी दीपक बेचा करता था, जिसका नाम सोनू था। पर उसके पास इतने ग्राहक नहीं आते जितने दीनू के पास आते थे, जिसकी वजह से सोनू हमेशा दीनू से ईर्ष्या का भाव रखता था और सोचता रहता, पता नहीं इसके पास इतने ग्राहक कहाँ से चले आते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे दीपक कोई भी नहीं खरीदेगा। लगता है ये मेरा धंधा चौपट करा कर ही मानेगा। मुझे इसे परेशान कर यहाँ से भगाना होगा। एक रात जब दीनू सो रहा होता है तो सोनू चुपके से उसके घर जाकर उसके सारे दीपक और मिट्टी के बर्तनों को तोड़कर चला आता है। अगले दिन जब दीनू की आंख खुलती है तो वह देखता है उसके सारे दीपक टूट गए हैं और उसका काफी नुकसान भी हो गया है। दीनू एक मेहनती कुम्हार था, वो हार न मानते हुए फिर से नदी किनारे जाता है। नदी के किनारे दीनू को वही कुत्ता दिखाई देता है जिसे उसने भोजन दिया था। वो को साधारण कुत्ता नहीं था, उसके पास एक ऐसी जादुई शक्ति थी जिससे वह सूख कर पता लगा सकता था कि कहाँ की मिट्टी दीपकों के लिए सबसे अच्छी रहेगी। लगता है ये कुत्ता मुझे दीनू कहीं को ले देख जाना चाहता भौंकने है। लगता है और दीनू को इतना इशारे में सोचकर दीनू भौंकते उस हुए कुत्ते अपने के पीछे पीछे चल देता है। नदी के पास ही एक गुफा थी जो कई प्रकार की मिट्टियों से भरी हुई थी, जिसका पता आज तक किसी को नहीं था। कुत्ता दीनू को गुफा के अंदर ले जाता है। जहां पहुंच दीनू अलग अलग रंग की मिट्टी देखता है और भौचक्का रह जाता है। ये कैसी गुफा है, यहाँ तो लाल, काली और सुनहरे रंग की मिट्टी है। अगर मैं इनसे दीपक बनाऊंगा तो मेरी खूब कमाई होगी।
इतना विचार कर दीनू वहां से मिट्टी को ले चला आता है। इधर सोनू की आज अच्छी कमाई होती है घर पहुंच क्योंकि दीपक वो बनाने आज लगता बाजार है में और अकेला ही अलग-अलग दीपक रंग के बेचने दीपक वाला बना था। लेता है। अगले दिन दीनू फिर से अपने रंग बिरंगे दीपकों को लेकर बाजार पहुंच जाता है। इसे देख सोनू फिर से जलने लगता है और इस बार दीनू से पीछा छुड़ाने का एक नया उपाय सोचता है। और वो सीधे दीनू के घर जा उससे इन रंग बिरंगे दीपकों का राज पूछता है। दीनू सोनू की हरकतों को ना जानते हुए उसे सारी बात बता देता है। और अब सोनू भी वहां से उस गुफा की तलाश में निकल पड़ता है। सोनू जैसे ही नदी किनारे गुफा की खोज में पहुंचता है, उसे भी वही कुत्ता दिखाई देता है। कुत्ता सोनू के लालच को अपनी शक्ति से भांप लेता है और उसे भोंकते हुए नदी के अंदर जाने को कहता है। सोनू को लगता है कि ये कुत्ता उसे मिट्टी का राज बता रहा है और वो नदी के बीचों बीच चला जाता है, जहां पैर फिसलने की वजह से वो नदी में गिरकर डूब जाता है और उसे उसकी करनी का फल मिल जाता है। शिक्षा स्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने से अप्रत्याशित फल मिलते हैं, जबकि लालच और ईर्ष्या इंसान को बर्बाद कर सकती है।